हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पाइथन के इनबिल्ट मॉड्यूल मैथ मॉड्यूल की बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैथ मॉड्यूल में वो कौन कौन से फंक्शंस एंड वेरिएबल्स है जिनकी मदद से आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट मैथ। फिर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ के वेरिएबल्स की। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 वेरिएबल्स मेंशन किए हुए हैं, उन सभी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं math.py की, मतलब कि पाई की। तो मैथ में एक पाई नाम का कांस्टेंट वेरिएबल है जिसका यूज़ करके हम पाई की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ प्रिंट math.py, फिर यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रेसेस नहीं लगाना है क्योंकि ये एक वेरिएबल है और ब्रेसेस हम उसमें लगाते हैं जो हमारी मेथड या फिर फंक्शन होता है। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाई math.py। तो आप देखिए यहाँ पे हमें 3.14 समथिंग आउटपुट में वैल्यू मिल रही है जो कि पाई की वैल्यू है। तो ये थी हमारी पहली वेरिएबल। अब बात करते हैं math.tau की। तो हमें अगर किसी फॉर्मूले में 2π को काउंट करना है, अगर आपने ऐसा कई फॉर्मूला देखा हो, जैसे कि अगर हमें 2πr फाइंड आउट करना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम tau का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 2 इंटू पाई की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ math.tau और अगर इसे प्रिंट करवाऊँ तो देखिए यहाँ पे हमें 6.2831 जैसे समथिंग वैल्यू मिल रही है। तो ये है 2π। अगर इसे वेरिफिकेशन के लिए हम चेक करें तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट 2 इंटू math.py करूँ तो देखिए हमें आउटपुट में सेम वैल्यू मिलेगी। देखिए यहाँ पे हमें सेम वैल्यू मिल रही है। तो इससे ये साबित होता है कि ये पाई का 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब बात करते हैं math.e की। तो e भी एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2.41 होती है। तो अगर इसे मैं प्रिंट करवाऊँ math.e तो देखिए यहाँ पे 2.71 होती है। तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू मिल रही है और इस e का इस्तेमाल ज़्यादातर लॉग में किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे कांस्टेंट की। तो वो है math.nan, जो कि क्या करता है, हमारी कई टेबल्स में नॉन वैल्यूज़ होती है, उन्हें शो करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसे प्रिंट करवाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें nan आउटपुट में मिल रहा है। तो ये था math.nan। अब बात करते हैं मैथ मॉड्यूल के कुछ फंक्शंस की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे math.fabs की, जो कि क्या करता है, हम अगर यहाँ पे फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करवाएंगे तो वो अगर नेगेटिव होगी तो उसमें से नेगेटिव साइन एलिमिनेट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चेक करें इसे प्रिंट, फिर यहाँ पे मैं अगर -3 लिखूँ, यहाँ पे math.fabs एंड अब अगर इसे रन करवाऊँ आप देखिए हमें यहाँ पे 3.0 मिल रहा है। और हाँ, ये हमेशा फ्लोट वैल्यू ही रिटर्न करेगा, मतलब आप यहाँ पे अगर इंटीजर में वैल्यू डालोगे तो भी आउटपुट में आपको फ्लोट वैल्यू ही मिलेगी, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ओनली वर्क विथ इंटीजर्स एंड फ्लोट डेटा टाइप्स। और अगर आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू देते जो कि पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमें वैसा ही सेम आउटपुट मिलता जैसा हमें पहले मिला। इन शॉर्ट, आप फैब्स का यूज़ करके नेगेटिव साइन को रिमूव कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड हमारा है सील, जिसकी मदद से आप किसी भी नंबर को राउंड कर सकते हो अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अगर आप सील फंक्शन में 2.6 पास करोगे तो वो हमें आउटपुट में 3 देगा, और अगर आप सील फंक्शन में कोई माइनस वैल्यू डालोगे जैसे कि -2.6 तो वो हमें आउटपुट में 2 देगा, क्योंकि -2.6 से बड़ा -2 होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ math.seal और इसके अंदर वैल्यू देता हूँ 3.2। तो यहाँ पे मैं आउटपुट में 4 मिलना चाहिए। तो चलिए इसे चेक करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे आउटपुट में 4 मिल रहा है और आउटपुट में हमें इंटीजर नंबर देगा। अगर आप यहाँ पे फ्लोट दोगे तो ये हमें इंटीजर में रिटर्न करेगा। फिर अगर यहाँ पे मैं math.seal करके अगर नेगेटिव वैल्यू पास करवाऊँ, जैसे फॉर एग्जांपल -2.1, तो ये हमें आउटपुट में -2 देगा। देखिए यहाँ पे हमें -2 आउटपुट में मिल रहा है। तो ये था सील फंक्शन।
अब बात करते हैं फ्लोर फंक्शन की। तो फ्लोर फंक्शन क्या करता है, पहले तो हमें इंटीजर नंबर रिटर्न करेगा जैसे ही हमारा सील फंक्शन रिटर्न कर रहा था। फिर ये क्या करेगा, हमारा जो नंबर है उसे डाउनवर्ड में राउंड करेगा। जैसे हमारा सील फंक्शन क्या कर रहा था, अगर हम 2.3 लिखते थे तो हमें आउटपुट में 3 दे रहा था, लेकिन ये हमारा जो फ्लोर फंक्शन है वो क्या करेगा, अगर हम 2.3 पास करवाएंगे तो वो हमें आउटपुट में 2 देगा। और अगर हम नेगेटिव नंबर पास करवाएंगे, जैसे कि हम यही वैल्यू ले लेते हैं -2.1, तो ये हमें आउटपुट में -3 देगा, क्योंकि -2.1 से -3 छोटा होता है। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट मैथ डॉट फ्लोर एंड इसके अंदर पास करवाते हैं 3.2 और इसे अभी रहने देते हैं। चलो अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है, जो कि एक डाउनवर्ड वैल्यू है। और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें सील फंक्शन में 4 मिल रहा था, तो ये सील फंक्शन से बिल्कुल उल्टा है। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं और इसे चेक करते हैं माइनस के साथ भी। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ मैथ डॉट फ्लोर एंड -2.1, तो अब हमें आउटपुट में -3 मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये था हमारा फ्लोर फंक्शन। तो इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब एक और फंक्शन होता है राउंड नाम का, जो कि मैथ मॉड्यूल में इंक्लूड नहीं होता है, लेकिन आपको इसका काम कुछ ऐसा ही है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं राउंड लिख के इसके अंदर कोई वैल्यू डालूँ 3.2 और इसे प्रिंट करवाऊँ, तो आप देखिए हमें आउटपुट में 3 देगा। तो देखिए यहाँ पे हमें आउटपुट में 3 मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं 3.7 लिखता और अब अगर इसे रन करता तो ये हमें आउटपुट में 4 दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, नंबर को राउंड कर रहा है। तो इसके लिए एक रूल है कि अगर हमारे ये पीछे वाली जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो अगर 5 या फिर उससे ग्रेटर है तो ये सील फंक्शन की तरह काम करेगा। लेकिन अगर डेसिमल के बाद की वैल्यू 5 से छोटी है तो ये फ्लोर फंक्शन की तरह काम करेगा। तो ये था राउंड फंक्शन, इसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं मैथ डॉट ट्रंक की। तो देखिए ये क्या करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिंट फिर मैथ डॉट ट्रंक और इसके अंदर अगर मैं कोई वैल्यू डालूँ, फॉर एग्जांपल 3.2, और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 3 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इस नंबर को फ्लोर नहीं कर रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, यहाँ पे हमें ये जो हमारा इंटीजर पार्ट था वो सिर्फ रिटर्न कर रहा है और इस वाले पार्ट को एलिमिनेट कर रहा है। तो ट्रंक फंक्शन का काम सिर्फ इतना ही होता है कि वो हमें इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है, जो भी हमने नंबर उसे दिया हो। तो इसे हम माइनस के साथ भी चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ मैथ डॉट ट्रंक और उसके अंदर कोई माइनस नंबर डाल दूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें सेम वैसे ही यहाँ पे इंटीजर नंबर दे रहा है, लेकिन ये नेगेटिव है। तो ये था ट्रंक मेथड। अब बात करते हैं मैथ डॉट फैक्टोरियल की। तो देखिए अगर हमें किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं कई बार मेथड बोल रहा हूँ और कई बार फंक्शन बोल रहा हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ एक ही है। जिसमें पैरेंथेसिस लगते हैं वो होती है मेथड, या फिर आप उसे फंक्शन भी बोल सकते हो। तो देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अगर 5 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि होता है हमारा 120। तो ये क्या करेगा, डाउनवर्ड जाएगा और एक एक नंबर को उसके आंसर से मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करवाऊँ मैथ डॉट फैक्टोरियल और इसके अंदर 5 पास कर दूँ, तो अब ये हमें आउटपुट में 120 देगा। देखिए यहाँ पे मैं 120 मिल रहा है। अगर मैं कोई और नंबर चेक करूँ, फॉर एग्जांपल 10, तो देखिए यहाँ पे मैं आउटपुट में 36,20,800 दे रहा है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं मैथ डॉट जीसीडी की। तो जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र। मतलब अगर हम इस फंक्शन के अंदर कोई भी 2 नंबर पास करवाएंगे तो वो दोनों नंबर्स को बारी बारी से एक नंबर से डिवाइड करने का ट्राई करेगा और वो एक नंबर निकालेगा जिससे दोनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाऊँ, मैथ डॉट जीसीडी
और इसके अंदर हम दो नंबर पास करते हैं 6 और 2। तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र मिलना चाहिए 2, क्योंकि 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है और ये हमारा 2 है वो भी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो अब अगर इसे प्रिंट करवाए तो देखिए यहाँ पे हमें 2 आंसर में मिल रहा है। तो ये था GCD। अब बात करते हैं SQRT की। तो SQRT का मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, जैसे कि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो अगर हम ये चीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट math.sqrt। और अगर मैं यहाँ पे 4 पास करवाऊँ तो हमें आउटपुट में 2 मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमें 2.0 आउटपुट में मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं 9 पास करवाऊँ तो हमें आउटपुट में 3 मिलेगा। तो जैसे हम अगर 3 इंटू 3 करें तो वो हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। वैसे ही अगर हम उसकी उल्टी प्रोसेस करें तो वो हमारा होता है स्क्वायर रूट। तो आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं math.cos की। तो अब यहाँ पे नीचे कई सारे फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं जो कि मैथ में यूज़ होने वाले हैं। अगर आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हो तो उसके अंदर आपने देखा होगा cos, sin, फिर tan, ये सारे फंक्शन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप किसी भी डिग्री या फिर रेडियन की कोसाइन या फिर साइन वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ फिर math.cos और यहाँ पे मैं अगर 45 की कोसाइन वैल्यू चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे हमें 45 की कोसाइन वैल्यू मिल रही है। वैसे ही आप 45 की साइन वैल्यू भी ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ साइन फंक्शन यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अगर लिखूँ math.sin, फिर यहाँ पे अगेन 45 पास करवाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें 45 की साइन वैल्यू मिल रही है। फिर आता है tan, जो कि टेंजेंट फाइंड आउट यूज़ होता है और इसका फॉर्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करूँ प्रिंट math.tan फिर 45, तो ये हमें tan वैल्यू दे रहा है 45 की। तो ये था हमारा 10th मेथड। फिर है एक cosH मेथड जो कि हाइपरबोलिक कोसाइन वैल्यू रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट math.cosH और यहाँ पे 45, तो ये हमें आउटपुट में इसकी हाइपरबोलिक वैल्यू दे रहा है। फिर हम चेक करते हैं वैसे ही हाइपरबोलिक साइन वैल्यू। तो यहाँ पे मैं सिर्फ साइन कर दूंगा और ये हमें आउटपुट में हाइपरबोलिक साइन वैल्यू दे रहा है। और वैसे ही हम हाइपरबोलिक tan वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं tanH लिख दूंगा। तो देखिए यहाँ पे हमें हाइपरबोलिक tan वैल्यू मिल रही है जो कि 1 है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे क्या किया, ये हमारी जो हाइपरबोलिक साइन वैल्यू थी उसको हाइपरबोलिक कॉस वैल्यू से डाइवाइड किया। तो ये दोनों ही वैल्यू सेम थी, इसलिए अगर दोनों वैल्यू का हम डिवीज़न करें जो कि सेम हो तो उसका डिवीज़न हमें हमेशा 1 ही मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें 1 शो कर रहा है। तो इन सबको कमेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं math.exponential की, मतलब कि math.exp की। तो अगर हमें किसी भी नंबर का एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल क्या होता है, हमने शुरुआत में एक वेरिएबल के बारे में जाना था math.e के बारे में। तो ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट फिर math.exp और इसके अंदर सपोज मैं 2 वैल्यू पास आउट करवाऊँ तो ये क्या करेगा, जो हमारी e की जो वैल्यू थी उसकी 2 बार पावर कर देगा। तो देखिए यहाँ पे हमें 7.3890 मिल रहा है। तो ये था एक्सपोनेंशियल। अब बात करते हैं math.log की। तो देखिए अगर आपको किसी भी नंबर का log फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रिंट फिर math.log और इसके अंदर मैं एक नंबर पास करवाऊँगा जिसका मुझे log फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल मुझे 2 का log फाइंड आउट करना है और ये log मैं 10 के बेस से फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं 10 लिखूँगा और अब अगर इसे रन करूँ तो आप देखिए यहाँ पे हमें 2 का log मिल रहा है जो कि होता है 0.3010। तो ये था हमारा मैथ मॉड्यूल जिसके अंदर हमने 4 वेरिएबल्स और 16 मेथड के बारे में जाना। तो आई होप आपको मैथ मॉड्यूल के बारे में कुछ नया जानने को मिला होगा।
और आने वाली वीडियोस में हम पाइथन के और भी कई सारे मॉड्यूल्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।